अन्यथा तुम्हारे भार से ये चक्र भूमि में और धंस जाएगा। धनुष उठाओ पार्थ, संधान करो। अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। तुम कभी कोई सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधा ही कह रहा हूं अंगराज। आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? मार्ग है। तुमने उचित कहा कि मैं धनुर्धारी हूं। अब आगे बढ़ें। निर्दोषों की प्राणों की रक्षा के लिए अपना लाभ छोड़ देना अच्छा लक्षण है कौंताय। कोई सूचना? क्षमा कीजिए महाराज, गुप्तचरों के दल हर दिशा से लौट आए। बहुत खोजने पर भी कर्ण का कोई चिन्ह नहीं मिला। लगता है वासुदेव कृष्ण उसे किसी गुप्त और अज्ञात स्थान पर ले गए। क्या अब भी युद्ध को प्रस्तुत होना चाहेंगे अंगराज कर्ण की अनुपस्थिति में? मेघ बहुत अधिक देर तक सूर्य को छुपा कर नहीं रख सकते महामंत्री। भले ही हमें ज्ञात ना हो कि वो कृष्ण कर्ण को कहां ले गया है, परंतु हमें यह विश्वास अवश्य है कि कर्ण युद्ध के नियत समय पर युद्ध क्षेत्र में अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि युद्ध की चुनौती और वचन की पूर्ति, इन दोनों को कर्ण कभी नहीं टाल सकता। युद्ध की तैयारियां करो। कल सूर्योदय होते ही जरासंध कृष्ण का दलन करने को प्रण करेगा। मगध नरेश की! 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 रुक क्यों गए?
रथ से क्यों उतर गए? नटवर, अब क्या हुआ? यहां क्यों आ गए? क्या करूं अंगराज, मैं आपकी भांति महान योद्धा नहीं, एक साधारण सारथी हूं। रथ को धकेलने से थकान हो गई है, इसीलिए विश्राम चाहिए। परंतु तुमने ही कहा था कि इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, पर समय भी समय समय पर विश्राम लेता है। हृदय के 2 स्पंदों में विराम होता है, श्वास के प्रवास में विराम होता है, वर्षा के बूंदों के मध्य विराम होता है। इसीलिए मैं भी अल्प विराम ले रहा हूं। यदि समय विपरीत होता तो मैं विश्राम नहीं करता, गहन निद्रा में होता, लंबी निद्रा में। नटवर,